बुलंदशहर में दलित बारात पर हमला हुआ, जातिगत गालियां दी गईं, दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया, कई लोग घायल हुए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति के खिलाफ लगभग 60,000 केस दर्ज हुए, जो घट नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित लड़की की मां की हत्या करके उसको उठा ले गया और उसके बाद भी कोई कुछ कर नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे पहला प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, पिछड़ा अति पिछड़ा उत्पीड़न में नंबर 1। ये पिछले 1 साल की नई उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने कमाई है। पूरे देश में इस तरह के आंकड़े निकालने तो केवल विश्वविद्यालय और दूल्हे बारात घोड़ी चढ़ने या मर्डर का सवाल नहीं है। इस देश में संस्थानिक तौर पर हाशिए के लोग दबाए कुचले जा रहे हैं, और वहीं इस देश में 84-85 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर हैं, कौन लोग हैं इसका आंकड़ा नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में जाति जनगणना होगी कि नहीं, इस पर भी डिबेट है। 26 जनवरी को कम से कम इस बात की शपथ तो लीजिए कि आने वाले 1 साल में इन घटनाओं में कमी करेंगे। कैसे, सोचिएगा। बात आरक्षण की करें तो बीते 1 साल में इसी गणतंत्र और संविधान के सामने, संवैधानिक आरक्षण के सामने 2 बड़े फैसले आए। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट बनाम रजत यादव मामले में कहा कि अनरिजर्व कोई कोटा नहीं, ओपन मेरिट सूची है और योग्य आरक्षित वर्ग उम्मीदवार बिना किसी रियायत या कंसेशन के कट ऑफ पार करें तो ओपन सीट पर भी आ सकते हैं। मगर दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी एक फैसला सुनाया कि अगर किसी भी लेवल पर आपने SC ST OBC का कोई भी फायदा उठाया है तो आप जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी में नहीं आ सकते। UR कैटेगरी फिर किसके लिए रिजर्व हो गई? 100 रुपए की फीस भी अगर आपने नहीं भरी क्योंकि आप SC ST कोटे से थे तो हो सकता है आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की बात आती है तो लोकतंत्र में यह पूछना जरूरी हो जाता है कि केवल सरकारी नौकरी और केवल सरकारी शिक्षा में आरक्षण बचा है, और वो 1% भी नहीं बचा। जो बचा था उसे निजीकरण के हाथों पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। लोकतंत्र और गणतंत्र अपने सबसे बड़े फैसले को लेकर के यहां पहुंचा है, जबकि बीते दिनों दुनिया के फोरम पर भारत के SC ST OBC के मिलने वाले आरक्षण की तारीफ की गई कि दुनिया में ऐसी नीति बहुत कम होगी जिसने इतना कम वक्त में करोड़ों लोगों की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव ला दिया। जिस नीति ने बदलाव लाया उसी नीति को आज भी भारत में गालियां पड़ती हैं। देश की हर तरह की गरीबी, भुखमरी, बेकारी, विपन्नता, फेल होने की वजह आरक्षण बता करके चुटकुलेबाजी होती है। सोचिएगा कभी। निजीकरण की